हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी ट्यूटोरियल्स। और आज से मैं अपना लेक्चर मैथ्स के ऊपर शुरू करने वाली हूँ। क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक। सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, जिसमें आप स्क्रीन में देख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा डिलीट हो चुका है, आपके कोर्स से हटा दिया गया है। तो मैं अपना चैप्टर शुरू करूँगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। फिर हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स, उसके बाद पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। ठीक है, 4 एक्सरसाइज है टोटल। हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2, 1.3 एंड 1.4 कंप्लीट करेंगे। तो रियल नंबर्स के ऊपर मैं 2 वीडियोस बनाने वाली हूँ। कल मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर दूँगी। और चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए तब शुरू करते हैं, कुछ जनरल टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, इसको समझते हैं क्योंकि मैंने देखा है फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक में इस टर्म का यूज़ है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होता है ये जानना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि थ्योरम क्या कहना चाहता है। ओके, चलिए कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? ए पॉजिटिव इंटीजर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। या अब दूसरा एक और मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, ए पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज एट लीस्ट वन डिवीज़र अदर देन वन एंड इटसेल्फ। मतलब ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसके पास कम से कम एक डिवीज़र हो 1 और खुद उस नंबर को छोड़कर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स से चलिए समझते हैं। एग्जांपल जैसे 4 के लिए हम क्या क्या फैक्टर्स लिख सकते हैं? 1, 2, 4 itself, okay, 3. This means more than 2 factors. It has 3 factors. So 4 is a composite number. चलिए 6 के बारे में बात करते हैं। 6, 1 इसका एक फैक्टर है। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6. So 4 factors. So it is a composite number. At least one divisor other than 1 and itself. 1 and itself 6. 2 and 3 भी मिल रहा हमें। ठीक है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। 15, 1 15 जा 15, 3 into 5 15, 5 into 3 15 and 15 into 1 15. Okay, so we got 4 factors. Okay, so 15 is a composite number. Similarly with 20. तो कंपोजिट नंबर आप लोग को समझ आ गया, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है, सिंपली आप माइंड में रखें 2 से ज़्यादा फैक्टर वाले को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओके, आप इसको फॉलो करें। चलिए अब हम लोग समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर और एक एक्सरसाइज इस पर है पूरा। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। क्या बोलता है ये? एवरी कंपोजिट नंबर, अभी हम लोगों ने समझा कंपोजिट नंबर। Every composite number can be expressed or factorized as the product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. Composite number को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। ठीक है, और ऑर्डर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो चलिए इसको ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल से। लाइक 50, तो फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 2 5 10 और भी होंगे शायद। तो 50 में आप देख रहे हैं कि 4 फैक्टर्स मिल गए। कंपोजिट नंबर में हमने क्या समझा था? मोर देन 2 फैक्टर्स हो तो वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, यानी कि 50 हमारा कंपोजिट नंबर है। क्या पढ़ा हमने? कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। चलिए ट्री मेथड से करती हूँ मैं। 50 2 टाइम्स में 25, 5 टाइम्स में 5, 5 टाइम्स में 1। तो मैंने 50 को लिख लिया 2 इंटू 5 इंटू 5 की फॉर्म में। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। ये प्राइम नंबर्स है। नंबर क्या होता है? ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जिसका 2 ही फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ। ओके, लाइक 2 इज प्राइम नंबर। इसका 2 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 and 2 itself, 1 and 2 itself। दूसरा एग्जाम्पल 7, 1 and 7। इसका 2 ही फैक्टर होगा, 1 और खुद वो नंबर। ठीक है, तो वो है प्राइम नंबर।
जो नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स आए वो है कंपोजिट नंबर्स। चलिए हम लोग कंपोजिट नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट और प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैंने एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट और प्राइम्स में 2, 5, 5, ओके। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, दिस इज द यूनिक वे टू रिप्रेजेंट दिस कंपोजिट नंबर 50, ओके। अब आप ये नहीं कहिएगा कि 2 इंटू 5 इंटू 5 को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 इंटू 5। तो ये तीनों ही सेम चीज़ है, सेम ही बात है। आप ऑर्डर को यहाँ क्लियर लिखा हुआ थ्योरम में, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक ए पार्ट, किसको छोड़ के, फ्रॉम द ऑर्डर को कंसिडर नहीं करेंगे। सिमिलरली 42 के साथ करेंगे, थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। 42 2 टाइम्स में 2 2 जा 4, 2 1 2, 3 7 जा 21, 7 एंड 1। तो क्या लिखा 2 3 7, 2 3 7 तीनों प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर 42 कंपोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। तो ऑर्डर को अगर कंसीडर ना करें तो इसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं 42 को, इसके अलावा और भी कोई तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सीधी सी बात। सिमिलरली मैंने 405 लिए निकाला हुआ है, आप निकाल के ट्राई करेंगे। चलिए, तो फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक हम लोग को सिंपली यही कहता है कि कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5 में और आपकी टेक्स्ट बुक में भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, सेम। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल वाला यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। कंसीडर द नंबर, एक नंबर कंसीडर करते हैं 4 टू द पावर n, वेयर n इज नेचुरल नंबर। Check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0. कंसीडर करें कि कोई भी नंबर 4n है, 4 का पावर n है, और n क्या है हमारा, कोई नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये नेचुरल नंबर। तो n हमारा कोई नेचुरल नंबर है। तो चेक करें कि कोई भी वैल्यू ऐसा n आएगा जिससे 4n ends with the digit 0। जब हम लोग 4n का सपोज दैट मैंने 4 में 1 लिया, 1 एक नेचुरल नंबर है, मैंने n की जगह 1 लिया, तो क्या आएगा 4, 0 नहीं आया, क्या बोला, ends with the digit 0, एंड में इस डिजिट के 0 आएगा, सॉरी इस नंबर की 0 आएगा, 0 नहीं आया, 4 आया। 4 में 2 डाल के देखती हूँ क्या आएगा, 16, 0 नहीं आया, एंड में 6 आया है। 4 में 3 डालती हूँ, क्या आएगा 64, 0 नहीं आया। सिमिलरली n डालते जाएंगे और चेक करेंगे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। इसको हमने अभी अभी पढ़ा है, तो इसे यूटिलाइज भी करना सीखेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं, हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर एंड होता है उसका यूनिट डिजिट में अगर 0 रहता है तो वो 5 से डिविजिबल डेफिनेटली होगा। सपोज 50 एंड में 0 है, ये 5 से डिविजिबल है, 5 इसका फैक्टर है, 5 इंटू 10 फैक्टर है। फिर 250, 5 इसका फैक्टर होगा, 5 से ये नंबर डिवाइड होगा। तो अगर एंड में 0 होगा किसी भी नंबर के तो वो डेफिनेटली डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पूछा कि 4n में ऐसा कोई नंबर n डाल दें जिसके लिए यूनिट डिजिट में 0 आ जाए, तो ऐसा कोई n है क्या, एंड में 0 आता तो वो 5 से डिविजिबल होता, ठीक है। अगर 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, एंड में 0 चाहिए, यानी कि इसके फैक्टर में 5 होना चाहिए। मैंने क्या बोला, 5 से डिविजिबल मतलब 5 इसका फैक्टर है। जैसे कि 50 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 50 2 25 5 5, 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 50 अगर 5 से डिविजिबल है तो इसके फैक्टर में भी आ रहा है 5। लाइकवाइज 4n के भी फैक्टर में 5 आना चाहिए। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 4 का पावर n का। 4 का क्या होता है, 4 का क्या होता है 2 2 2 1, 2 इंटू 2, n को बाहर रखेंगे ब्रैकेट के बाहर n, 4 का हमने फैक्टराइज कर लिया 2 इंटू 2, ठीक है। अगर एंड में 0 होता तो इसके फैक्टर में 5 आता है एक,
में 5 है या नहीं। और हम लोगों ने अभी पढ़ा किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो यूनिक होता है और कोई रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता जिसमें 5 आ जाए पॉसिबली। सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n। हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, कोई भी वैल्यू n के लिए 4 टू द पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। नंबर एंड्स विद डिजिट 0 शुड बी डिविजिबल बाय 5। जो भी नंबर के एंड में यूनिट डिजिट में 0 होगा वह डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगा। हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा नंबर गिवन था उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और ये दिखा दिया इसके प्राइम फैक्टर में 5 तो है ही नहीं। तो 5 अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है मतलब किसी भी वैल्यू n के लिए कुछ भी n डाल लो नेचुरल नंबर, एंड में कभी भी 0 नहीं आएगा क्योंकि 4n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। ओके, therefore 4n cannot be end with digit 0 for any natural number n। सिमिलरली आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है 6 टू द पावर n के लिए, सेम क्वेश्चन है कि एंड में 0 आएगा किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, तो उसको हम लोग सेम वे से डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF आपने बहुत सारे वे से निकालना सीखा होगा, बट हम लोग यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हेल्प से HCF और LCM को निकालेंगे। चलिए तो HCF कैसे निकालेंगे, क्या बोलता है HCF कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। लाइक 26 का निकाल लेंगे, 26 2 13 2 into 13। ओके, प्राइम फैक्टर है 91 7 into 13। ओके, क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। HCF के लिए तो हम लोग लिख देंगे HCF ऑफ 26 एंड 91। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, HCF ऑफ नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट का मतलब यही मीनिंग होता है। HCF ऑफ 26 एंड 91 क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 13 देखिए दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो ये कॉमन है, तो कॉमन में भी जिसका स्मॉलेस्ट पावर हो, ठीक है 13 दोनों का पावर, इसके पास भी 1 पावर वाला है, इसके पास भी 1 पावर वाला है, तो 13 का 1 पावर ले लेंगे। ठीक है, HCF क्या हो गया हमारा 13, सिंपल है। LCM पढ़ेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब का ग्रेटेस्ट पावर लेना है, उससे हमारा LCM निकल जाएगा, LCM ऑफ 26 एंड 91। ओके, कितने सारे प्राइम फैक्टर्स है इसमें, दोनों में 2 है, 13 है एंड 7 है, इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, और उन सब का ग्रेटेस्ट पावर दोनों में, तो 2 एक ही के पास है, उसका पावर क्या है 1 है, तो 2 लिख देंगे पावर 1। फिर 13 है, दोनों के पास 1 ही वाला है, तो ग्रेटेस्ट में 1 ही आएगा। और एक है 7 तो क्या करेंगे, रिजल्ट इसका होगा 182, इसका LCM हो गया 182। कॉमन फैक्टर हाईएस्ट, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट जैसे अपोजिट स्मॉलेस्ट, कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर वाला, कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो उसका स्मॉलेस्ट पावर वाले को लिख लेंगे। ठीक है, उनका प्रोडक्ट जो होगा वो HCF हो जाएगा। लिस्ट वाला का क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट है, लिस्ट में कम, उसका ग्रेटेस्ट मतलब ज़्यादा, उल्टा है, जस्ट अपोजिट, हाईएस्ट में स्मॉलेस्ट पावर, लिस्ट में ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर होगा किसका, ईच प्राइम फैक्टर, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उन सब में जिसका ग्रेटेस्ट पावर होगा उन सारे का प्रोडक्ट होगा हमारा LCM। चलिए कुछ और क्वेश्चंस समझते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 2, 510। इसका हम लोग पहले प्राइम फैक्टर कर लेंगे क्योंकि हम लोग किसके हेल्प से निकाल रहे हैं HCF LCM, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए तो ये होगा 2 टाइम्स 2 2 जा 4 10 5
5 1 3 या 3 7 का प्राइम 2 इंटू 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे 17। ये आपका रफ वर्क होगा, ठीक है। आप कॉपी में अपने आंसर शीट में बस ये लिखिएगा 92 2 4 जाए 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड वी आर डन। यस, 92 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया है। एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे किसका, 5 10 और 92 का। क्या बोला मैंने, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब ग्रेटेस्ट पावर, जस्ट अपोजिट ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ईच प्राइम फैक्टर, इसमें दोनों में कौन कौन से प्राइम फैक्टर है, 2 है, यहाँ लिख लेंगे प्रोडक्ट कर करके, 3 है, 5 है, 17 है एंड इसमें 23 है। ठीक, क्या बोला, लिस्ट कॉमन मल्टीपल से मैंने क्या ट्रिक बताया था, ग्रेटेस्ट पावर। तो हर एक प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले। 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 23। यहाँ पे तो सब 1 पावर वाला है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब आप कंपेयर करें कि 2 इन दोनों में के पास 2 है, तो ग्रेटेस्ट पावर किसके पास है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो यहाँ 2 वाला लेंगे। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, तो ईच प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर तो 2 का स्क्वायर वाला कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है 3 1 ही है, इसके पास तो 3 है ही नहीं, तो 3 ही लेके चलेंगे 1 पावर। 5 इसी के पास है 1 पावर, 17 1 पावर एंड 23। अप्लाई करके रिजल्ट आएगा 2 3 4 6 0। प्रोडक्ट करके आप देख लेंगे, ठीक है। सिमिलरली SCS 410 एंड 92, क्या बोला मैंने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले कॉमन क्या क्या है, 2, बस 2 है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब लिस्ट पावर वाले को लिखना है। इसमें लिस्ट पावर किसके पास है 1, यानी कि इसका LCF हो जाएगा 2, ठीक है, कि कॉमन में सिर्फ 2 था, उसमें से भी सिर्फ लिस्ट पावर को लिखना था, तो 1 वाला है, इसके पास तो 2 है, तो 1 वाला लेंगे तो LCF इसका सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आपके बुक में एक फंडामेंटल अरिथमेटिक के बाद एक चीज़ सीखना है। एक टर्म है कि SCF ऑफ A एंड B प्रोडक्ट LCM of A and B equals to A cross B। क्या मैंने बोला, जब आप SCF निकालेंगे A और B का, उसका प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, LCM ऑफ A और B से, तो क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा, खुद उस नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था SCF ऑफ 26 एंड 91 इक्वल्स टू 13 एंड LCM आया था हमारा 182, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, SCF ऑफ 26 91 क्रॉस LCM ऑफ 26 91 इक्वल्स टू SCF ऑफ क्या है 13 क्रॉस LCM क्या है 182, ये आता है रिजल्ट 2366। वो किसके इक्वल होगा, 26 इंटू 91 के इक्वल्स टू 26 इंटू 91। आप इसका भी प्रोडक्ट करेंगे तो 2366 आएगा, और इन दोनों का SCF और LCM को भी प्रोडक्ट करेंगे 2366 आएगा। ओके, तो ये आपका था मेन ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 1.2 एक्सरसाइज नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये जो नंबर्स हैं, 2 नंबर्स आपको गिवन है, आर कंपोजिट नंबर्स एक पैटर्न में दिए हुए, डायरेक्ट नंबर नहीं लिखा है, इसको हम लोग निकालेंगे। तो ये क्या कंपोजिट नंबर्स है, कंपोजिट नंबर्स से हम लोग ने क्या पढ़ा था, जिस पॉजिटिव इंटीजर के पास मोर देन 2 फैक्टर्स है वो कंपोजिट नंबर है। अगर हम लोग दिखा दे ये जो नंबर है, ये जो भी नंबर है, अगर इसका मोर देन 2 फैक्टर्स आता है यानी कि कंपोजिट हो जाएगा। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर ले और उसके प्राइम फैक्टर में दिखा दे कि मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं इसके, तो कंपोजिट नंबर प्रूफ हो जाएगा। चलो,
क्या हमने पढ़ा, नंबर दो तरीके के होते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड ओनली इटसेल्फ। प्राइम नंबर सिर्फ वन से डिवाइड हो सकते हैं या खुद इटसेल्फ से। और कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ, या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो चलिए यहाँ हमने नंबर वो ले लिया, पहला वाला 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13। ठीक है, दोनों में देख रहे हैं 13 है, 13 को हम लोग यहाँ कॉमन ले लेंगे। क्या लिख सकते हैं इसको, 7 मल्टीप्लाई 11 इंटू 1। 13 हमने कॉमन ले लिया दोनों में से। प्रोडक्ट यहाँ पे प्लस है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये एक नंबर हो गया और ये प्लस में एक नंबर हो गया। तो दोनों में 13 था, 13 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। ये सब तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ होगा। 13, अब आप ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई 11 क्या होता है, 77 प्लस 1। सही है, 13 यहाँ पे तो मल्टी प्रोडक्ट है ही। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। 13 इंटू 78 यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 30, 2 3 इंटू 13 स्क्वायर को 2 इंटू 3 को 6 लिख सकते हैं और 13 का स्क्वायर, या आप 6 नहीं भी लिख सकते हैं, इसको इधर ही तक छोड़ दें। तो आप लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन के पास 2 3 एंड 13 भी फैक्टर्स है, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। लिख सकते हैं गिवन एक्सप्रेशन हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज 2 3 एंड 13, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, क्या दिखाया हमने, मोर देन 2 फैक्टर्स है, 2 3 और 13। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली आप दूसरे नंबर का भी निकाल लेंगे। ये नंबर लेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 है, यहाँ प्लस में भी 5 है। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 5 क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ 5 कॉमन आ गया हमारा। 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। आप ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा उसका फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अगर मोर देन 2 फैक्टर्स आया तो कंपोजिट बोलेंगे, नहीं आया तो बोलेंगे कंपोजिट नहीं है। 7 आपके एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, उसका मैं मतलब बता रही हूँ। सोनिया एक सर्कुलर ग्राउंड है और सोनिया को इस ग्राउंड का एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लगता है और रवि को कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लगता है, एक राउंड कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ये बताइए कि जब दोनों एक सेम टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करेंगे दौड़ना, तब सोनिया एंड रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर एक साथ कब मिलेंगे, कितने मिनट्स के बाद, कितने टाइम के बाद। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, एलसीएम का। सोनिया को कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लगते हैं और रवि को कंप्लीट करने में 12 मिनट लगते हैं सर्कुलर राउंड को। तो स्टार्टिंग पॉइंट से जब दोनों ने दौड़ना शुरू किया तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा, कितने मिनट के बाद कि वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से एक साथ होंगे। ठीक है, चलिए, तो टोटल टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ will be the LCM of time taken by Sonia and Ravi for completing 1 round of circular path respectively। ठीक है, तो क्या किया, सोनिया को कितना लगा था 18 मिनट, उसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया 2 इंटू 3 इंटू 3 12 मिनट्स। रवि के लिए, रवि का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया टाइमिंग का 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब क्या किया, इन दोनों नंबर का मैंने एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। मैंने क्या बोला था, ईच प्राइम फैक्टर, कौन कौन से प्राइम फैक्टर इनमें थे, 2 थे और 3 थे दोनों में, और तो कोई है नहीं तीसरा, तो 2 एंड 3 लीस्ट है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ग्रेटेस्ट पावर वाला। तो ग्रेटेस्ट पावर वाला देखना था, तो दोनों में क्या था 2 3। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स लिख लिया। ग्रेटेस्ट पावर किसके पास है, इसके पास है 1, इसके पास है 2, तो 2 वाला लिखेंगे। 3 दोनों में था, तो 3 किसके पास ग्रेटेस्ट था, स्क्वायर वाला लिख देंगे। क्या होता है, प्रोडक्ट करके 36, सॉल्व करके 36 आ गया, यानी कि एलसीएम हो गया 36। 36 हमारा क्या निकल गया कि रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स, यानी कि 36 मिनट्स के बाद रवि एंड सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों एक साथ होंगे। ओके,
सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर के बारे में सीखेंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिक्यूरिंग, इन सब चीज़ों के बारे में। उसमें भी 2 थ्योरम है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इरेशनल एंड रैशनल। ज़्यादा टाइम लगेगा, एक ही वीडियो में मैं दोनों बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आगे देखते रहिएगा एंड स्टे ट्यून। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।